जो खेती करे वो किसान और जो कृषि दर्शन देखे वो संपूर्ण किसान। नमस्कार, राम राम, गणी गणी खंबा सा किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो ऐसे में पशुओं की उचित देखभाल और उनका आहार प्रबंधन करना ज़रूरी है। हमारे कार्यक्रम में आज का विषय भी यही है, पशुओं की उचित देखभाल और उनका आहार प्रबंधन। हमारे आज के कार्यक्रम के विषय की आपको जानकारी देंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेश चंद काटवा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र नोहर, हनुमानगढ़। आज हम चर्चा करेंगे कि पशुओं का सर्दियों में खान पान एवं उनका प्रबंधन किस प्रकार से करें। आज का जो मौसम है वो शीतलहर चालू होने वाली है, शीतलहर आने वाली है। ऐसी स्थिति में हमें पशुओं के रख रखाव पे बहुत विशेष ध्यान देना होगा, जिससे हम अच्छा दूध उत्पादन ले सकें, दूध उत्पादन की जो कमी हो वो नहीं हो, पशु स्वस्थ रहें। ऐसी स्थिति के लिए सबसे पहले तो किसान भाइयों, हमें पशुओं को जो ठंडी शीतलहर हवाएं आ रही है उनको रोकना है। उनको रोकने के लिए हम तिरपाल का यूज कर सकते हैं, बोरी की टाट का यूज कर सकते हैं, या जहाँ से हवा आ रही है उसको हम रोक सकते हैं। और हमारा जो शेड है, पशुओं का जो शेड है, उसको हम इस प्रकार से रखें कि दिन में उसमें धूप भी आ सके और वो स्वच्छ रहे, साफ़ रहे। साफ़ रखने के साथ साथ उसमें नमी नहीं रहे, इसके लिए हमें उसमें प्रतिदिन बिछावन करने की भी आवश्यकता है। जैसे हमारा शेड में रात भर पशु खड़ा रहता है, वहाँ पे जो गीला हो जाता है उसकी सुबह सुबह साफ़ सफाई कर दें, उसमें हवा का आवागमन कर दें, और साथ ही साथ धूप अगर जा सकती है तो धूप भी उधर की तरफ चली जाएं। और शाम के समय जब हम वापस हमारे पशुओं को अंदर ले जाएं, उससे पहले हम उसको बिछावन करें और शाम को ही उसको बोरी के टाट या तिरपाल या जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनसे उसको ढक दें, ताकि सीधी जो हवाएं हैं ठंडी हैं वो नहीं जाएं। क्योंकि अगर ठंडी जाती है तो पशुओं का एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है, दूध उत्पादन में भी कमी होती है और पशुओं से जो हमें लाभ मिलने वाला है वो कम हो जाता है। इसलिए हमें इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है कि पशुओं को स्वच्छ रखें, साफ़ जगह रखें और बिछावन का उपयोग करें, और जो भी हवाएं आती है उनको रोकना है। साथ ही साथ क्या है कि सर्दियों में जो हमारे पशु हैं उनका खान पान का विशेष ध्यान देना होगा। अगर हम खान पान में ऊर्जा युक्त और प्रोटीन युक्त भोजन का समावेश करेंगे तो हमारे पशुओं से हम दूध उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। और भोजन में कार्बोहाइड्रेट में जो ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जितने भी अनाज वाली फसलें हैं उनका समावेश करें, संतुलित आहार करके उनको खिलाएं। साथ ही साथ हम उनको जो तेल वाली फसलों को तेल निकालने के बाद में खलियां होती है उसका उपयोग करें, जिसमें प्रोटीन, वसा और फाइबर सभी का समावेश होता है। उनका उपयोग भी हमें साथ साथ करना है। और साथ साथ हम कहें कि सूखे चारा, हरा चारा, दाना, ये सभी का समावेश हम उसमें करें। हरे चारे में अगर हम बात करें तो इस मौसम में बरसीम है, रिचका है, मक्खन ग्रास है, अगर हम बात करें तो नेपियर ग्रास हैं, ये ग्रासेज हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जई है, उसका भी, इसमें भी हम ध्यान रखें कि अनाज वाली कुल की जो फसलें हैं उसके साथ साथ हम जो लेग्युमिनेसी कुल की यानी दाल कुल की जो फसलें हैं उनका समावेश भी करें। जैसे कि बरसीम है, रिचका है, ये दाल कुल की है। अगर नेपियर की बात करें, जई की बात करें तो ये अनाज कुल की फसलें हैं। तो इन दोनों का मिश्रण करके अगर हम हरा चारा, सूखा चारा खिलाएंगे तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों, ध्यान देना है कि पशुओं को संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब हो गया कि जो पशु को आवश्यकता है, जितने पोषक तत्वों की जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतने पोषक तत्व सारे के सारे उतनी ही मात्रा में पशु के शरीर में जाए, वो सारा सब कुछ हमको देना है। जैसे हम ध्यान रखें कि जो दूध देने वाला पशु है उसको जीवन निर्वाह के लिए 2 किलोग्राम दाना, उसके साथ साथ उसको दूध उत्पादन के हिसाब से, यानी कि गाय की बात करें तो 3 लीटर दूध उत्पादन पे 1 किलोग्राम दाना अतिरिक्त देने की आवश्यकता है, जो जीवन निर्वाह का दे रहे हैं उसके साथ।
और अगर भैंस है तो 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन अगर हम ले रहे हैं तो उस पे 1 किलोग्राम दाना अतिरिक्त देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उनको खनिज मिश्रण और जो विटामिन्स का मिश्रण आता है वो भी देने की आवश्यकता है। अगर वो नमक युक्त है तो हमें नमक देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो हमें 1 से 2% नमक भी हमारे पशुओं को देना चाहिए ताकि उनका पाचन अच्छा रहे, दूध उत्पादन अच्छा रहे। और जो मिनरल मिक्सर है या विटामिन्स का जो मिश्रण आता है वो रेडीमेड बाज़ार में मिलता है, उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। और वो भी कई कैटेगरी में आता है, प्लेन आता है, चिलेटेड आता है। तो हम जिसका उपयोग कर रहे हैं पशु की आवश्यकता अनुसार, यानी कि 40 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सर प्रतिदिन एक पशु को अगर हम खिलाते हैं तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होगी, दूध उत्पादन हमारा अच्छा होगा और साथ ही साथ पशुओं में जो बार बार बदलने की समस्या है वो नहीं, उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ पशु स्वस्थ रहेगा, तो उसके शरीर पे चमक रहेगी। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो मिनरल मिक्सर हमें प्रतिदिन हमारे पशुओं को खिलाना चाहिए। और जो जैसा पशु है उसको उसी के अकॉर्डिंग खिलाने की आवश्यकता है। जैसे कि जो दूध देने वाला है उसको उसके हिसाब से खिलाना है। अगर जो दूध नहीं दे रहा है तो उसको 40 ग्राम जो प्लेन है वो खिला सकते हैं। और जो दूध देने वाला जानवर है यानी कि 10 लीटर या 10 लीटर से ज़्यादा दूध उत्पादन देता है तो उसको 50 से 100 ग्राम तक प्रतिदिन मिनरल मिक्सर खिलाने की आवश्यकता है। और अगर हम बात करें सर्दियों में तो सबसे ज़्यादा सर्दी जो है, जो गाभिन पशु है और जो ब्याने वाला है उसका रखरखाव हमें अच्छे से रखना है, उसको सूखे में रखना है, उसकी निगरानी करनी है और ब्याते वक्त भी ध्यान रखना है। अगर रात में अगर पशु ब्याह रहा है तो उसके लिए हमें गर्मी की व्यवस्था भी करनी है, हीटर लगा सकते हैं, आग जला के उसके पास कर सकते हैं। बछड़े को आसानी से साफ़ करना है, स्वच्छ कपड़े से साफ़ करके और उसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ठंडी का प्रकोप ज़्यादा नहीं हो, अन्यथा उसकी कैजुअलिटी भी हो सकती है, मोर्टलिटी यानी मृत्यु भी हो जाती है। कई बार हम ध्यान नहीं दे, रात में पशु को छोड़ दिया और वो ब्याहता है तो बच्चा मरने की समस्या भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम उन पशुओं को अच्छे से केयर करें और जो पशु बीमार है उसको भी अलग से रख के उसका भी अच्छे से केयर करें। जो पशु दूध उत्पादन वाले हैं उनको खान पान में भी हमें ध्यान करना है। और साथ ही साथ सभी पशुओं में अगर अभी तक जो खुरपका मुँह पका है यानी कि FMD जो बीमारी है उसका टीकाकरण अगर हमने अभी तक नहीं करवाया है तो उसका टीकाकरण पशु चिकित्सक जो भी आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक है उससे सलाह लेके उससे उसका टीकाकरण अवश्य कराना है। साथ ही साथ किसान भाइयों, टीकाकरण से पहले हमें उनका डिवॉर्मिंग यानी कि पेट में कीड़े मारने की जो दवाई है वो हमें देनी है। वो अलग अलग प्रकार की आती है गाभिन पशुओं के लिए, जैसे कि फेल्बेंडाजोल साल्ट है उसका उपयोग कर सकते हैं। जो गाभिन नहीं है उनके लिए एल्बेंडाजोल का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हमारे पशुओं में बाहर के कीड़े भी दिख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अगर हैं तो हम आइवरमेक्टिन जो है उसकी बोलस जो आती है उसका उपयोग भी कर सकते हैं। अगर डॉक्टर हमारे नज़दीकी कंपाउंडर या डॉक्टर हैं तो हम उनसे उसका इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। अगर ये चीज़ें हम करेंगे तो अच्छा दूध उत्पादन ले सकते हैं। और किसान भाइयों, मैं साथ ही साथ ये भी आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि दूध उत्पादन अच्छा लेना है तो पशु को पानी जो है वो गुनगुना पिलाना है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो कुएं का या ट्यूबवेल का ताज़ा पानी है वो पानी पिलाना है ताकि पशुओं को ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। क्योंकि ठंडी के मौसम में ठंडा पानी पशु मुंह लगाते ही पीता नहीं है और पानी की अगर शरीर में कमी होगी तो दूध उत्पादन में भी काफ़ी गिरावट हो सकती है। और पशु को गर्मियों में तो हम कहते हैं कि 3 से 4 बार पानी पिलाते हैं, लेकिन सर्दियों में भी मैं यूँ कहना चाहूँगा किसान भाइयों कि पशु को पानी हमें ताज़ा जो पानी आता है, जो नलकूप का आता है, हैंडपम्प का पानी है या ताज़ा पानी है, या फिर अगर पानी ताज़ा नहीं मिलता है तो उसे गुनगुना करके और साफ़ सुथरी जो खेल है उसमें चूने की पुताई हम करके रखें। चूने की पुताई करने से मिनरल्स की भी यानी कैल्शियम की भी पूर्ति होती है। साथ ही साथ हमारा जो टैंक है उसमें काई नहीं आती है, कीटाणु नहीं पैदा होते हैं, तो पशुओं के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए हर किसान भाई को अपनी खेल की पुताई
15 से 20 दिन में एक बार कर लेनी चाहिए ताकि उसका उपयोग कर सकें। साथ ही साथ किसान भाइयों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पशुओं को जो हम दाना दे रहे हैं उसका मिश्रण भी हम अपने घर पे तैयार करें, यानी कि बाज़ार से जो लेके आते हैं वो बहुत महंगा मिलता है और उसमें कितना % तक शुद्ध है इसकी भी कोई वो पता नहीं चल पाता है। तो ऐसी स्थिति में दाना किसान भाई, क्योंकि दाना जो भी बनाना है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि दाना में 50 से 60% जो अनाज वाली फसलें हैं, जो गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का है, उनका समावेश करना है। 20 से 25% तक उसमें तेल वाली फसलों का तेल निकालने के बाद में खलियों का उपयोग करना है। और साथ ही साथ जो दाल वाली फसलें हैं उनकी दाल बनने के बाद में जो चापड़ है या दाल वाली फसलें हैं उनका समावेश भी हमें 20 से 25% करना है। 2 से 3% उसमें हमें मिनरल मिक्सर का समावेश करना है। सभी को लेके हम एक जगह मिक्स करके अगर हम दाना बना के अपने पशुओं को खिलाएंगे। और दूसरा ये भी है कि जो भी फसलें हमारे यहाँ होती है उसका ग्रेडिंग करने के बाद में कटा फटा दाना है या छोटा दाना है, मोटा दाना है, जो अलग निकलता है उसका उपयोग भी हम दाना बनाने में कर सकते हैं। और वो दाना अगर हम बना के हमारे पशुओं को देंगे तो सस्ता दाना और शुद्ध दाना, क्योंकि उसमें आपने पूरा का पूरा उपयोग किया है, उसका उपयोग अगर आप करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि पशुपालक भाइयों को जो लागत है वो कम होगी, दूध उत्पादन है वो अच्छा होगा और प्रोटीन का समावेश हमें आवश्यक रूप से करना है। और साथ ही साथ किसान भाइयों में एक सलाह और देना चाहूँगा कि जो एजोला है, पानी पे तैरने वाली फर्न है, उसका उपयोग भी किसान भाई अपने पशुओं के लिए कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 1 फीट गहरा गड्ढा खाई अगर हम बना लेते हैं, खेल बना लेते हैं, और खेल में यानी कि 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा अगर रखते हैं और उसमें आधा किलोग्राम से 1 किलोग्राम एजोला का सीड कल्चर, यानी वही कल्चर है, वही उसमें डाल के और एजोला तैयार भी किसान कर सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि एक चीज़ तो उसमें जो पानी है वो स्थिर होना चाहिए, जो 6 से 9 इंच तक भरा रहे। एक उसमें उसका जो भोजन है गोबर की खाद, यानी इतनी बड़ी खेल में 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद, साथ ही साथ जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है 6 से 8 इंच की, वो मिट्टी की आधा इंच पर डाल के और उसको हम भर के और उससे तैयार करें तो एक बार बीज डाल दिया 6 से 7 दिन में वो तैयार हो जाएगा और एक पशु को 1.5 से 2 किलोग्राम हम खिला सकते हैं। ऐसा अगर करते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा 25% से 30% तक पाई जाती है, मिनरल्स पाए जाते हैं, एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं और वो पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा है, जो दूध उत्पादन भी बढ़ाता है, साथ ही साथ पशु को स्वस्थ भी रखता है। तो उसका उपयोग भी किसान भाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं लास्ट में ये संदेश देना चाहूँगा कि पशुओं का डिवॉर्मिंग हर प्रत्येक 3 माह से 4 माह में हमें करना चाहिए। साथ ही साथ जो टीकाकरण है वो करना चाहिए, जैसे कि अभी खुरपका मुहपका का है, मई जून में जो BQ और HS का है उसका टीकाकरण आवश्यक रूप से करवाना चाहिए। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।